हिंदू सास ने मनाई मुस्लिम बहू की ईद। रमजान का महीना चल रहा था। आज कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी। दीपक भी पार्टी में ही गया हुआ था। सभी पार्टी में बहुत एंजॉय कर रहे थे कि तभी दीपक की टक्कर आयत से हुई और उसकी ड्रिंक उसके कपड़ों पर गिर गई। ओह सो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, मैं साफ कर लूंगी। आयत दीपक की जूनियर स्टूडेंट थी। उसने गुलाबी कलर की खूबसूरत फ्रॉक पहनी हुई थी और उसका चेहरा बेहद नूरानी था। दीपक की नजर उस पर से नहीं हट रही थी। एक्सक्यूज मी, हेलो। हाँ हाँ। क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? नहीं। आयत वहां से चली गई, लेकिन दीपक वहीं खड़ा उसकी राह तक रहा था कि तभी वहां उसका दोस्त अरमान आ गया। क्या हुआ? इतनी गौर से वहां क्या देख रहा है? वो लड़की कौन थी? ओह, लगता है अब हमारे दोस्त का किसी लड़की पर दिल आ गया है। शायद। चल अब ज्यादा भावनाओं में मत बह, समझा? अरमान दीपक को ले गया, लेकिन दीपक के जहन से आयत का चेहरा निकल ही नहीं रहा था। दीपक को उससे प्यार हो गया था। पार्टी के बाद ही उसने आयत से अपने प्यार का इजहार कर दिया। वो भी उसे पसंद करने लगी थी। दोनों ने शादी कर ली। दीपक, मैं अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ जा रही हूँ। तुम्हारे घर में मेरे मजहब और मुझे अपना तो लेंगे ना? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपने घर वालों को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। वो मेरी खुशी से कभी भी नाराज नहीं होंगे। अब तुम ज्यादा मत घबराओ और मेरे साथ चलो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आयत डरी थी, सहमी हुई सी लड़की थी और वो घबराती हुई दीपक के साथ उसके नए घर चली जा रही थी। घर पहुंचकर उसने दरवाजे की घंटी बजाई। अरे भाई, ये कौन है? माँ कहाँ है? दीपक की माँ और भाभी दोनों हाथों में पूजा की थाली और गृह प्रवेश का सामान लिए चली आ रही थी। माँ, ये सब क्या है? अब नई बहू घर में आ रही है तो उसका गृह प्रवेश तो करना ही होगा ना। जया ने आयत और दीपक की आरती की और फिर रागिनी बोली, चलो देवरानी जी, अब तुम गृह प्रवेश की रस्म करती हुई अंदर आ जाओ। लेकिन आयत वहां यूं ही खड़ी हुई थी क्योंकि वो एक मुसलमान थी, तो उसे इस सब के बारे में खबर नहीं थी। अरे रागिनी, तू भी कैसी बातें कर रही है? बहू मुस्लिम परिवार से है तो उसे इस सब के बारे में कैसे पता होगा? पर तू घबरा मत, मैं तुझे बताती हूँ। जया ने बड़े प्यार से बता कर अपनी मुस्लिम बहू का गृह प्रवेश कराया। आयत ने भी अपनी सासू माँ के पैर छुए और फिर वो बोली, अम्मी जान, हमारी एक बात समझ नहीं आई। क्या? यही कि आपको कैसे पता चला कि मैं आपकी बहू हूँ? मैं माँ हूँ दीपक की, और अब तो तुम भी मेरी बेटी हो। मैं उसके बिना कहे ही उसकी बातों को समझ लेती हूँ। सही कहा माँ ने। आयत, तुम ज्यादा घबराओ मत, अब से हम ही तुम्हारा भी परिवार हैं। अब तुम जाकर आराम कर लो। जी। आयत अपने कमरे में चली गई और वहां जाकर सोचने लगी, मुझे कितना अच्छा ससुराल मिला है। अम्मी अबू के जाने के बाद अपने चाचा और चाची पर तो मैं बोझ की तरह थी, लेकिन यहाँ पर लग रहा है जैसे मानो मैं अपने अम्मी अबू के आंचल में हूँ। लेकिन पता नहीं ये लोग मेरे मजहब को अपनाएंगे या नहीं। आयत इस तरह सोचती सोचती सो गई और सुबह को 8 बजे उसकी आंख खुली। या अल्लाह, आज तो हमें उठने में बहुत देर हो गई। रमजान चल रही है और हमने तो सहरी भी नहीं खाई। चलो कोई नहीं, आज बिना सहरी का ही रोजा रख लेती हूँ। वो तैयार होकर नीचे आई। सभी टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अरे आयत, तुम उठ गई? आओ भाभी जी, सभी को आपका ही इंतजार था। सॉरी, मुझे उठने में देरी हो गई। कोई बात नहीं, नई नई जगह पर एकदम से नींद नहीं आती है। लेकिन अब तुम उठ गई हो तो चलो जल्दी से अब नाश्ता कर लो। वो भाभी, वो मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? चलो जल्दी आओ। अब मैं इन लोगों को कैसे बताऊं कि मैं रमजान से हूँ? अगर इन्हें पता चला तो ये मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। या अल्लाह, अब तू ही मेरी मदद कर। क्या हुआ? किस सोच में डूब गई? वो कुछ भी तो नहीं भाभी। और आप बैठिए ना, नाश्ता कीजिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। जया को ये पता चल गया था कि आयत रोजे से है, लेकिन उसने ये बात जाहिर नहीं की। ओह बहू, मुझे तो लगता है कि
तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू जाकर अपने कमरे में आराम कर ले, खाना फिर किसी दिन बना देना। ठीक है। आयत अपने कमरे में चली गई। आज तो मैं किसी तरह बच गई, लेकिन कब तक मैं इस असलियत को सभी से छिपा पाऊंगी? एक ना एक दिन सभी को पता चल ही जाएगा। अब मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। इसी तरह शाम हो गई। इफ्तार का वक्त करीब ही था। आयत नमाज और कुरान पढ़ रही थी कि तभी कमरे में उसकी नंद सोनिया आ गई। उसे देखकर वो बहुत घबरा गई। सोनिया, प्लीज नीचे ये बात किसी को भी मत बताना, जो भी तुमने देखा, प्लीज वो किसी को मत बताना। वेट भाभी, इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को कुछ भी नहीं बता रही हूँ। और अगर किसी को पता चल भी गया तो कौन सी बड़ी बात है? I mean, हम सभी जानते कि आप मुस्लिम हो, तो आप ऐसे डरो मत। और आपको माँ नीचे बुला रही हैं, आ जाइए। आयत डरती हुई नीचे गई। उसे डर था कि कहीं उसकी ननंद उसकी सास को उसकी सच्चाई न बता दे, लेकिन नीचे पहुंचते ही वो हैरान हो गई। उसकी सास और जेठानी ने उसके लिए ढेरों इफ्तारियां तैयार कर रखी थी। आजा आयत बेटा, अब तू अपना रोजा खोल ले। वो सारा मंजर देख आयत की आंखें भर आईं। आपको कैसे पता चला कि मैं रमजान से थी? मैंने कहा था ना, मैं अपने बच्चों की आंखों से ही उनका मन पढ़ लेती हूँ। अब जल्दी से आ। सभी घर वालों ने आयत के साथ बैठकर खुशी खुशी इफ्तार किया। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। आयत के ससुराल वाले धर्म को लेकर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते थे, लेकिन अब ईद आने वाली थी। देखो रागिनी, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ। आयत को अब तक मैं जितना जान सकी हूँ, उस हिसाब से वो बच्ची कभी भी हमसे कुछ नहीं मांगेगी। जी माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। तभी वहाँ आयत आ गई। आओ आयत, तुम्हारी ही बात चल रही थी। यहाँ आ बहू, ये ले। जया ने आयत के हाथ में कुछ पैसे दे दिए। अम्मी जान, ये पैसे किस लिए? ये पैसे तेरी ईद की तैयारियों के लिए हैं। चल अब रागिनी के साथ जाकर तू अपना ईद का सामान ले आना। लेकिन अम्मी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। चलो अब ईद की तैयारियां करते हैं। रागिनी और जया ने मिलकर आयत की ईद की तैयारियां कराईं। अपनी सास और जेठानी का इतना प्यार देखकर वो बहुत खुश थी। देखते ही देखते ईद की सुबह आई। जया, रागिनी और सोनिया ने आयत के जागने से पहले ही सेवई बनाकर तैयार कर दी और पूरे घर को बहुत अच्छे से सजाया। आयत ईद की नमाज पढ़कर नीचे आई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये सब आपने मेरे लिए किया? और नहीं तो क्या, तूने सारे रोजे रखे थे तो तू ईद मनाने की भी हकदार है। अब आ जा जल्दी से, ये सेवई चख के बता कैसी बनी है। जया ने उसे अपने हाथों से सेवई खिलाई और उसको गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद मुबारक मेरी बच्ची। ईद मुबारक अम्मी, ईद मुबारक। आयत ने सभी को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी और सभी ने खुशी खुशी ईद मनाई। तभी तो कहते हैं कि ईद भाईचारे का त्योहार है।